अपने में पूरी असमर्थता, इत बौना और आकाश फल। अब क्या हो सकता है? हम पंजे के बल भी खड़े हो तो नहीं आकाश को पकड़ सकते हो, ओ वैसे ही बौना फिर क्या होगा? बौना का तात्पर्य शवय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, अप्रशांत जितात्मन शीतोष्ण दुख सुखेशु समः मानापमानयो समः। कहाँ हमारे में है? अब क्या करें? भगवत प्राप्ति तो करनी ही है, सामर्थ्य रहित हैं तो फिर पुकार शुरू होती है हृदय से। और इतने करुणामय हैं कि वो पुकार जिससे ये प्रकट होते हैं। संतों ने कहा वो पुकार दे दो मुझे नहीं पता आप कैसे प्रकट होते हो, वो क्या पुकार है वो आप दे दो। फिर इसके लिए और कोई साधन की जरूरत नहीं है, आश्रय और नाम और सेवा। हृदय से आश्रित हो जाओ प्रिया प्रीतम के, जितना बने नाम जप करो, जो भी है जीवन उपयोगी वस्तुएं उनको समर्पित करते हुए प्रसाद स्वरूप से सेवन करो। इसी जन्म जैसे भी हो इसी जन्म में श्री जी के पास पहुंच जाओगे। हमारी बात समझ लो, अंदर की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरु कृपा से इन साधनों का परिचय नहीं है या इस बात का, गुरु कृपा से दोनों ऐसे परिचय में आए हैं। ये महामहिम स्वरूप है जो भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर हम इस पे हैं तो बढ़िया भाई, चलिए। अगर ये इसमें नहीं है तो एक मार्ग है, जो इसमें है उनको भी नहीं प्राप्त होता। जो इसमें है उनको भी वो सुख नहीं प्राप्त होता जिस सुख की प्राप्ति इस मार्ग से हो जाती है। ऐसे पूरा भरोसा केवल लाडली का। भजन हो रहा है तो लाडली के, गंभीरता से सुनो ना। भजन नहीं हो रहा तो लाडली के। भले हैं जितेंद्रिय महात्मा जो भी लाडली के, बुरे हैं अजितेंद्रिय निंदा के पात्र हैं समाज की, तो हम लाडली के हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इतनी बात को केवल हृदय में बैठा लीजिए। महापुरुषों ने, रसिक जनों ने लाडली जी के स्वभाव को पकड़ा है। जैसे स्वभाव जान जाए ना तो फिर बहुत जल्दी बात बन जाती है। बोले हम बताएं, हम हर समय उनके पास रहते हैं, उनके स्वभाव की बात बस जाके तुम रो भर देना, अब हे नाथ बस हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, बाद में तो हम संभाल लेंगे, तुम इतना कर देना केवल, क्योंकि हम जानते हैं उनके स्वभाव को। ऐसे होता ना, जो पर्सनल जन होते हैं उनको पिट करके भेजते हैं। ये रसिक जन पर्सनल जन है श्री जी के। केवल श्री जी से थोड़ा अपनापन कर लो। कैसे तुम्हें बताए क्यों, कितनी कृपा, मतलब प्रेम समुद्र का सार है तो आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी क्यों कितना कृपालु हैं वो, कितना प्यार करने वाली है अपने लोगों के कल्याण में। अरे जो कल्याण का मालिक है ना, ऐसे खड़ा रहता है ऐसे। हाँ, ललचाते हैं श्री जी की प्रसादी पोशाक धारण करने के लिए। आप देखो ना, आज इस सुबह मंडल लीला में देख, सखियों से कहते हैं प्रिया जी की प्रसादी पोशाक मुझे पहना दो। प्रिया जी के श्रीअंग का स्पर्श किए हुए जो वस्त्र प्रसादी है, लाल जी पुलकित होते हैं। सहचरी बपू धारण करके प्रिया जी की प्रसादी। कौन है ये? अरे जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पृथ्वी, वो प्रभु जिनके ऐसे अधीन है, ऐसे अधीन है कि पूछो मत। रस समुद्र लालजू सी लाडली जू के ऐसे अधीन है जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन लालन तेरे याद। अब कौन सी हमें कल्याण और मोक्ष और मंगल की चिंता करनी बकाया रह गई? सही पूछो तो अपना जो मार्ग है वो अपने को भूल जाना ही है। हम कैसे हैं ये हमें याद ना आवे। ध्यान रखना, हमारी लाडली जो कैसी बस इसी में। ये आपको शास्त्र की बात बताई और ये हम छाती की बात बताई, दोनों बातें हैं। ऐसा गुरु कृपा से नहीं कि इसको जानते नहीं हैं। गुरु की कृपा से कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं रहता जो प्रकाशित ना हो जाए,
क्योंकि वो गुरु रूप धारण ही इसीलिए प्रभु करते हैं, ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये जो प्रियालाल के प्रेम के मार्ग की बात है, अगर ज्ञान से प्राप्त होता तो यन्नार्दाजे सुकैरगम्यम नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इनके जैसा ज्ञान त्रिभुवन में किसी को नहीं। वैराग्य की बात होती तो महादेव जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, इन महापुरुषों जैसा किसी का वैराग्य सोच भी नहीं सकते, इनके जैसा वैराग्य। और ध्यान 2-4 घंटे, 6 घंटे, 88,000 वर्ष। एक बार आंख मूंदी तो 88,000 वर्ष, 88,000 वर्ष। 80 वर्ष की आयु होगी अपनी, तो वो तो 60, 70, 80, 90, 100 में ढनंग गए, नहीं 88,000 वर्ष तक ध्यान करते हैं। एक बार अगर आंख मूंदी तो 88,000 वर्ष तक। चतुरता, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई चतुर होगा? देख लो, ब्रह्मा जी ने रच दिया प्रपंच, कितना बड़ा विस्तार, इतनी बड़ी बुद्धि किसकी हो सकती है? क्या इन महापुरुषों की कभी भी समानता कर पाएंगे? जिनके लिए कहा गया अगम्य है ये रस, हमारे लिए गम्य हो जाएगा क्या? हमारे लिए बस एक ही बात में गम्य होता है, बस लाडली में किसी योग्य नहीं, आप स्वीकार कर लो आर्त भाव से। ये ज्ञान, ध्यान, योग, कर्म, प्रवीणता, जितेंद्रियता महामंगल में है, हर उपासक के जीवन में होनी चाहिए, प्रणाम है। पर अगर एक बात नहीं तो लाडली जू नहीं मिलेंगी। मेरी प्रियाजू, मेरी लाडली जू, मेरी स्वामिनी जू, इनके चिंतन के सिवा अपना भी चिंतन न रह जाए, अब लाडली जू मिल जाएंगे। नहीं तो संभाव्य विरंची नारद शिव, ध्यान पूर्वक समझ लो। तो ये शास्त्री सारे सद्गुण उसके हृदय में मिलेंगे, सारे सद्गुण बिना किसी साधन के अपने आप उसके हृदय में मिलेंगे, जिसके हृदय में ये बैठ गया है, मेरी लाडली जू, मेरी प्यारी जू। क्योंकि चाहे वो आत्मरति हो, चाहे वो कृष्ण रति हो, और उसी रति समुद्र की मूर्तिमान स्वरूप से लाडली जू है। रति माने तो प्रेम, आत्म प्रेम, कृष्ण प्रेम, जहां भी प्रेम, वो प्रेम समुद्र सार लाडली जो सांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। अब इनकी प्राप्ति के लिए हमें सौभाग्य मिला है। अब हमको सौभाग्य मिल गया लाडली जू की प्राप्ति के लिए। इसमें हमारे अंदर ठसक बनी रहे, हम लाडली जू के